ये देख, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। इनका खाने का टाइम हो गया। अपने मालिक के साथ ही बाकायदा लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। बड़ा एग्रेसिव है वो, बहुत एग्रेसिव है। ये देखिए, ये खोला इन्होंने और ये, उफ माय गॉड। अस्सलामुअलैकुम, मैं आज मौजूद हूँ बहरिया टाउन कराची डेंजू में। आज आपको डेंजू के बारे में प्रॉपर इस वीडियो के अंदर आपको गाइड किया जाएगा कि क्या टिकट है यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिस्टेंस है और ये कैसा एनवायरनमेंट है अंदर का। और यहाँ पर अगर एनिमल्स की बात करें, जो कि हमने सुना है कि बहरिया टाउन कराची में बड़े ज़बरदस्त एनिमल्स हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये आप हमारे साथ रहिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर। अच्छा, इसका डिस्टेंस जो है ना डेंजू का बहुत इजी एक्सेस है। और जैसे ही हम मेन गेट से इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद कोई हार्डली हम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की ड्राइव करते हैं तो उसके साथ ही पहला यू टर्न आता है, और जो कि बहरिया हॉस्पिटल की सराउंडिंग पर है। और इसके साथ ही जैसे ही आप इंटर होते हैं हॉस्पिटल वाले यू टर्न से लेके तो ऑनवर्ड तकरीबन आपको 5 मिनट की ड्राइव पे ही डेंजू मिलता है। बड़ा अच्छा प्लेस है, बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। जो कि शौक़ रखते हैं एनिमल्स से रिलेटेड, उनके लिए बेहतरीन लोकेशन है। इसको लाजमी विज़िट करें, बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि हमारे पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहरिया टाउन कराची या कराची वालों के लिए, क्योंकि हमें ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे डेंजू बहुत कम मिलता है। तो हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको मुख्तलिफ एनिमल्स के बारे में भी बताएंगे और यहाँ के टिकट के हवाले से। मैं पहुँच चुका हूँ मेन डेंजू की एंट्रेंस पे। इसका एम्बियंस की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत है और हम टिकट की तरफ चलेंगे। अच्छा, यहाँ टाइमिंग्स के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ। ये पहला तो डांसिंग फाउंटेन, जो कि बहुत खूबसूरत फाउंटेन है बहरिया टाउन कराची प्रेसिडेंट 28 पे। लेकिन इस टाइम हम मौजूद हैं डेंजू के अंदर। तो डेंजू की अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो टिकट के रेट्स इन्होंने लिखे हुए हैं लेस देन 2 इयर्स, वो बिल्कुल फ्री है। और 2 इयर्स टू 12 इयर्स ये आपको 600 पे करना पड़ेगा। और 12 साल से अबव है तो 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेंगे। टाइमिंग्स के बारे में 9 to 10 PM यहाँ पर मेंशन किए गए। और बाकी तमाम जो आप राइड्स वगैरह लेते हैं वो फ्री हैं, जो कि आप अंदर एंजॉय करेंगे उनकी शटल्स को। और इसके अलावा अगर बोर्डिंग में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बोर्डिंग के हवाले से आपको टाइमिंग पहले 12 से 10 बजे तक की है और पर पर्सन यहाँ पर 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा बोर्डिंग के हवाले से। और अगर लाइन की बात करें तो लेडीज़ की लाइन अलग है यहाँ पे और जेंट्स की अलग लाइन है। यहाँ पे बाकायदा आपको जिस तरफ आप समझते हैं कि रश ज़्यादा है उसी तरीके से आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद बाय करें टिकट, लेडीज़ आपके साथ में और रश कम है तो लेडीज़ काउंटर पे आप टिकट आसानी से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर टिकट मेंशन किया हुआ है डेंजू के हवाले से, जो मैंने अभी आपको बताया इंट्रो में। और ये टिकट इनका है। कार्ड की फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, कार्ड भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कैश नहीं है, कार्ड है, तो कार्ड की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये डेंजू की एंट्रेंस है, जो कि बहुत खूबसूरत यहाँ पर तस्वीरें आएंगी आप लोगों की। लेकिन शर्त यह है कि टाइमिंग्स जो है ना आप लोगों की वो असर और मगरिब के दरमियान की, यानी कि शाम के टाइम की होगी ना, तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर एंजॉयमेंट का टाइम मिलेगा। ऑब्वियसली जो कि एनिमल्स होते हैं टाइम भी डे टाइम पे ही वो ज़्यादातर अपने केज के अंदर आपको नज़र आ रहे होते हैं। अदरवाइज तो वो फिर अपने जो छोटे केज अंदर बने हुए होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी अगर आप टाइम को मद्देनज़र रखेंगे तो ज़्यादा इंजॉयमेंट कर सकेंगे, क्योंकि एरिया वाइज ये काफ़ी बड़ा है और बड़ा होने की वजह से यहाँ पर आपका काफ़ी टाइम एक्सटेंड होता है। तो बच्चों के हवाले से मैं फिर कहूँगा लाजमी इसको विज़िट करें। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी राइड्स, बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मली हमें किसी इंटरनेशनल ज़ू पे ही नज़र आएंगे ऑब्वियसली। और अभी हम टिकट बाय कर चुके हैं और बाय करने के बाद अब हम सेकंड मरहला एंट्रेंस वाला है, जहाँ पे हम टिकट बाकायदा तौर पे चेक कराएंगे। चेक एंड बैलेंस एंड यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें आपको एंट्रेंस पे जाना होता है
और एंट्री के बाद फिर आपने देन निकलना होता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो इंटर होने के बाद आपको यहाँ पर इसका मैप देखने को मिलेगा, और मैप को मैं कहूँगा फिर आपको कि लाजमी आपने जो है वालेकुम अस्सलाम भाई, मैप आपने लाजमी इसको फॉलो कर लेना है, ताकि आप जो है किसी भी टाइम वेस्टिंग से बच सकें। क्योंकि मैप अगर हम नहीं देखेंगे तो हमें नहीं आइडिया होगा कि हमें किस तरफ जाना है, और सबसे पहले हमने कहाँ पे जाके किस लोकेशन को व्यू करना है। इंटर होने के साथ ही लेफ्ट टर्न हुआ हूँ मैं तो, और आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो सबसे पहले आपको हॉस्टेज नज़र आएंगे, जो कि बड़े खुशादा और बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आपको तमाम एनिमल्स जो है ना हेल्थ वाइज बहुत अच्छे मिलेंगे, और उसके साथ ही जो है नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा डीर, जो कि बहुत खूबसूरत एनिमल्स हैं। अब ये काफ़ी दूर है, लेकिन ये है कि जितना मैं जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। डक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आ रही है मुझे तो, और अच्छी खूबसूरत बड़ी छोटी। अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि इसमें कौन कौन सी ऐसी नस्लें होती हैं, लेकिन अलबत्ता तादाद जो है डक्स की काफ़ी है। इसके अंदर इनके छोटे बच्चे और बड़े दोनों मिक्स हैं। जो डक्स के शौकीन हैं वो ज़्यादा इसको देख के समझ रहे होंगे कि आया ये कहाँ से बिलोंग करती हैं डक्स, आया इम्पोर्टेड है या हमारे लोकली पाकिस्तानी डक्स है। वेदर जो है काफ़ी कूल है, क्योंकि ऑब्वियसली दिसंबर है, और दिसंबर में तो ठंड रहती है। लेकिन अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करें ना, तो आप मेरे बैक स्क्रीन पे देखें क्या खूबसूरत ग्रीनरी जो है। बैरिया टाउन कराची वैसे ग्रीनरी के बारे में बहुत ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन हर एक चीज़ तरतीब से और बाकायदा तौर पे मैनेज चीज़ें। बर्ड्स की काफ़ी खूबसूरत आवाज़ें जो है हमें यहाँ पे सुनने को मिल रही है, और इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि बड़े खूबसूरत बर्ड्स यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर मुझे चंद नाम याद है। ग्रे पैरेट हो गया, कॉकटेल के नाम से जाने जाते वो है, लेकिन ये है कि ये नहीं। और इनकी जो बर्ड्स की आवाज़ है ना, ये अगर आपने सुन ली ना तो आपका दिल ऐसा हो जाएगा कि यार, जो कि मेरे माइक में आप सुन भी रहे, काफ़ी बहुत खूबसूरत। अच्छा, रश काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कि नॉर्मल डेज होते हैं, यानी कि मंडे टू थर्सडे या फ्राइडे के बिटवीन इतना ज़्यादा रश आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन सैटरडे संडे का दिन अगर आप चूज़ करते हैं ना, तो काफ़ी आपको रश देखने को मिलेगा। बैरिया टाउन कराची डेंजू हो या एडवेंचर लैंड हो, तो इसी तरीके से आज ऑब्वियसली संडे का दिन है, और दिसंबर की बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो लोग स्टार्ट नॉर्मली जो लोगों ने किया है वो बैरिया टाउन कराची से ही किया है। तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में रश हमें नज़र आ रहा है। अच्छी खासी फैमिलीज भी यहाँ मौजूद है। नॉर्मली जैसी गेट से इंटर हुआ लेफ्ट टर्न हो गया था, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं एंट्रेंस के साथ ही, तो आपको थोड़े फासले पे आके राइट टर्न लेंगे तो आपको यहाँ पर डेंजू की जो शटल सर्विस है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, इस शटल सर्विस में आपके लिए आसानी ये होगी, एक तो आपको चलना कम पड़ेगा, और कम चलने की वजह से आप यहाँ पर ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनको कवर कर सकेंगे, क्योंकि ये शटल सर्विस उसी रूट पे जाएगी जहाँ पे लॉयंस हैं। मज़ीद जो हमारे एनिमल्स हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नाम अभी जहन में नहीं आ रहे, ज़राफ हो गए, और इसके अलावा वेरियस बहुत सारे एनिमल्स मौजूद हैं जो कि बहुत हेल्दी एनिमल्स हैं। मैं फिर आपसे कहूँगा तो आपको वो बहुत कम टाइम में शटल सर्विस कवर करा देगी आपका एरिया। उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा उस टाइम में आप बेशक अपने लिहाज से टाइम को कवर कर सकते। तो अभी हम फर्स्ट मरहले में शटल के लिए जा रहे हैं, और शटल सर्विस आपने ये मेरी स्क्रीन पर आपको बाकायदा नज़र आ रही है, ये इनका स्टॉप है। यहीं से आपको ये पिक करेंगे और यहीं से हमें जो है ड्रॉप ऑफ मिलेगा। तो आइए चलते और शटल सर्विस पे बैठ के और प्रॉपर रिव्यू ले लेते
कि हमें कौन कौन सी लोकेशंस पर कौन कौन से एनिमल्स ये शटल सर्विस इंजॉय कराती है। अच्छा, वेटिंग आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रश है, जिस टाइम पर आप आए हैं डेंजू पे, अगर रश है तो समझ लें कि आपको वेटिंग पे जाना पड़ेगा शटल के लिए, और अगर रश नहीं है तो आपको इजीली शटल सर्विस मिलती रहेगी। अच्छा, जब शटल में आप बैठ जाएंगे ना तो आपको इनवॉइस भी शो करनी पड़ेगी ना, इस तरीके से आपको बैठ के, और यहाँ पर जो आपका ड्राइवर होगा वो आपको इनवॉइस जो है बाकायदा चेक करेगा, और इनवॉइस चेक करने के बाद इस तरीके से कट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल से आपने एक ही राइड लेनी होगी, वन टाइम के लिए आपको एक राइड मिलेगी। और अब हम राइड पे इंशाल्लाह रफा दवा है, हमारे ड्राइवर रेडी है हमारे लिए जाने के लिए हमारे साथ। और हमारा पहला प्लेस कौन सा होगा भाई? शुरू में सर हिरन आएंगे, उसके बाद जो है शेर वगैरह। अच्छा, शुरू में हिरन है, उसके बाद शेर वगैरह। तो हमने पहले जो है हिरन व्यू लेना है, और उसके बाद फिर हमने शेर की तरफ जाना है, लॉयन की तरफ जाना है। लेकिन ये बहुत बड़ा है, आपको शटल में ही ट्रैवल करना होगा ताकि आप बहुत जल्दी कवर कर सकेंगे। नहीं, अगर हमें कहीं भी रुकना हो आप रुकेंगे? सर गाड़ी नहीं रुकती है सर, गाड़ी जो है ना खुद से चलती जाएगी। अच्छा, आपको जो करना है करते हैं, पीछे से कोई भी गाड़ी आएगी वो आपको। अच्छा, क्योंकि सर रश है, गाड़ी नहीं रुक सकती। गाड़ी नहीं रुक सकती, अगर हम उतर गए तो फिर हमें नेक्स्ट जो है वो गाड़ी मिलेगी, या फिर पैदल ही आना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये सिलसिला भी, अगर आपने ज़्यादा टाइम एक्सटेंड करना है किसी एक जगह पे तो गाड़ी स्टॉप नहीं होगी आपके लिए, गाड़ी रवाना हो जाएगी, और रवाना होने के बाद फिर आपको दूसरी गाड़ी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये सारे बड़े खूबसूरत से डियर, ये ब्लैक हिरन है। इस तरीके से आपने यहाँ पे, अगर शटल सर्विस पे आपने व्यू लेना है तो इस तरीके से आपको लेना होगा। स्लो स्लो चलती रहेगी शटल और आप अपना एंजॉय करते रहेंगे। ये रेड डियर है, रेड डियर, और जो कि बहुत बड़े ये जेम्स बॉग, जेम्स बॉग लग भी रहा है भाई, ये जेम्स बॉग। इस तरीके से आपने जो है शटल सर्विस पे एंजॉय करना होगा अपने एनिमल्स को। लेकिन यार एनिमल्स नो डाउट, नो डाउट बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े एनिमल्स जिसको कहते हैं ना असल, वो है। हम आ चुके हैं जंगल का बादशाह लॉयन, और वाइट लॉयन भाई, वाइट लॉयन बहुत ही खूबसूरत और जानदार लॉयन। अब मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ, ये ऐसे दिखा सकता हूँ। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है इस डेंजू की, जो कि हमें रैंडमली नॉर्मली जो जू है उसमें नहीं मिलते। आप एक दो लॉयन तो सामने देख रहे हैं, एक फीमेल है और एक सामने बिल्कुल आप मेरे मेल को देख रहे हैं। ये वाइट लॉयन है, और कुछ अरसे पहले इन्होंने कुछ ब्रीड भी दी थी, आपने देखा होगा बैरिया टाउन कराची डेंजू के नाम से सुना होगा कि नई ब्रीड आई है, और बहुत हेल्दी, बहुत खूबसूरत लॉयन। काफी लोग यहाँ पर इसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें क्या जबरदस्त लॉयन है। लेपर्ड, अब इनका खाने का टाइम हो गया और खाना दिया जा रहा है इनको, और मेरा ख्याल से इसी वजह से ये भाई इनको इनकी फीड के हवाले से कुछ सेटिंग कर रहे हैं, और ये बिल्कुल तैयार हुए हैं फीड के लिए। तो ऑब्वियसली आपको पता है जानवरों को पता चल ही जाता है टाइम का कि अब हमारा खाने का टाइम है। अब ये ऐसे भूखे हो रहे हैं कि अगर ये केज में ना हो तो ये इस टाइम मुझे ही खा जाते। ये इस टाइम आप मुलाहिदा कर सकते हैं, इसका हेल्थ भी देखें साथ साथ ना, जो कि नॉर्मली आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको जू के अंदर हेल्थ नजर नहीं आती। और खाना खाने से पहले देखें ये पूरा सुन्नत पे अमल कर रहा है। अभी तक इसको खाना मिला नहीं है, लेकिन ये पानी पी रहा है और अब खाना खाएगा, जो कि तरीकेकार भी यही होना चाहिए। और ये भाई जो है खाने के लिए कुछ सेटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। शाम का टाइम है 6-7 बजे का, तो ऑब्वियसली इनका जो है टाइम हो चुका है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया।
इनका खाने का टाइम हो गया। जी सर। ये इनका फूड जा रहा है। यार ये भी बेचारा खड़ा हुआ है भाई। जबरदस्त। अब टाइगर्स की तरफ मैं जा रहा हूँ। बंगाल टाइगर्स हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं ये। अच्छा, आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली जाल की वजह से जो केज में ये है, केज की वजह से शायद विजिबल ना हो रहा हो, लेकिन जिस हद तक मैं आपको कवर कर सकता हूँ करूँगा। और इसके अंदर बड़े खूबसूरत से वाइट एंड ब्राउन टाइगर्स मौजूद है। मैं आपसे फिर कहूँगा, आपने मिस नहीं करना है बहरिया टाउन कराची का डेंजू को, आपने कभी भी मिस नहीं करना है। आपके यहाँ पे 1000 और 600 रुपये जो लग रहे हैं ना, ये आपके वसूल हो जाने। ये बब्बर शेर भी, ये भी खाने के लिए तैयार है। भूख लग रही है इनको। आओ बब्बर शेर, इधर आ जाओ। लेकिन ये वाइट शेर है। और अब मैं फिर वही बात कहूंगा, हेल्थ, ये देखें आप, और बहुत शदीद इस टाइम गुस्से में ही है। नहीं करो बेटा, ये बकरी नहीं है। ये आप ऐसे छेड़ोगे तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ये बड़ा इस टाइम पे एग्रेसिव हुआ है। ये भूख की वजह से आपको जो है इतनी तेज तेज वॉक करता नजर आ रहा है। खूबसूरती का जो इसका सिस्टम है ना, वो आप देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। इनको खाना दे दिया गया है और बड़े सुकून से जो है वो खाने में लगे हुए छोटे। और ये जो है मेरा ख्याल से खा के बैठ गए, इसलिए सुकून से जो है इन्होंने अभी अपना ईटिंग वाला सिलसिला स्टार्ट नहीं किया, या फिर अगर कर लिया है तो शायद फिनिश करके बैठे। भाई खाना डाल रहे हैं इनको, और ये भी बहुत सेफ्टी करके फिर खाना डाला जा रहा है। और वो देखें, उनका भूख से हाल बुरा है, ये देखें। और ये खाना इनका लगा हुआ है, और वो जहाँ जहाँ भाई साहब जा रहे हैं खाने के लिए, जो इनको डेली बेसिस पे डालते हैं, ये आ गए, ये आ गए। ईटिंग टाइम है इनका, ईटिंग टाइम है। अच्छा, इनके सामने वाले केज में खाना चल रहा है, तो ये थोड़ा सा होशियार हो गए कि अब इनका भी खाने का टाइम है। और ये ऑब्वियसली एज वाइज थोड़े से छोटे हैं शेर, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल रेडी हैं कि इनका भी खाने का टाइम स्टार्ट है यहाँ पे। अच्छा, मीट रख दिया है, अब ये खोलेंगे। ये खोला है इन्होंने, और ये इंटर हुआ। शेर और शेरनी को साथ वाह, कुछ नहीं होगा, गुस्सा आ रहा है। बकायदा फाइट हो रही है भाई, अब तो फाइट हो रही है। हाँ बिल्कुल फाइट हो रही है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव है भाई, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है बड़े वाला। वो देखो ना, वो गुस्से में नहीं खा रहा, वो कह रहा है मैं तुम्हें खाऊंगा, गोश्त क्यों खाऊं, उसको पूरी डिश चाहिए भाई। अब स्टार्ट लिया उसने खाना, बहुत गुस्सा है। अब आया, उफ माय गॉड, ये डर रहा है इससे भाई। ये इसको इसलिए गुस्सा आ रहा है, इसको खाना जो है अपना अलग चाहिए। ये देख रहे हैं, इसको इसलिए ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ऊहू ऊहू ऊहू।
फैमिलीज काफ़ी है यहाँ पर, और ऑब्वियसली संडे का दिन है, और संडे के दिन की वजह से और छुट्टियाँ दिसंबर की, बड़ा कूल कूल मौसम है पैरिया टाउन का। आपने देखा लॉयंस कितने ज़बरदस्त हैं, और आपने ये मिस नहीं करना बिल्कुल भी टाइम। इसी तरीके से आपने जो है विज़िट करना है, और कोशिश ये करें कि यही टाइम रखें 5 बजे से ऑनवर्ड 7 बजे के बिटवीन, तो आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से आपने अभी हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा किया, बाकायदा इनको डिनर दिया जा रहा था, और डिनर के टाइम पे और कितने ज़्यादा एग्रेसिव भी थे। अच्छा, शेर एग्रेसिव नहीं होगा तो फिर कौन होगा, ये ऑब्वियसली आपको आइडिया होता ही है इस चीज़ का। लेकिन ये है कि नो डाउट बच्चों ने बहुत इंजॉय करना है यहाँ पर, और हेल्दी शेर है, हेल्दी लॉइन है। बस अब जितने आपको एनिमल्स यहाँ नज़र आएंगे वो सब के सब आपको एक अच्छा लुत्फ देंगे यहाँ पर देखने के लिए। ये वही लॉइन है जो अभी आप मुलाहिजा कर रहे थे, जिसको अपनी स्क्रीन पर, जो कि अपने मालिक के साथ ही बाकायदा लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। बड़ा एग्रेसिव है भाई, बहुत एग्रेसिव है। ये देखें, एक्टिव देखें कितना है ये देखें आप, बहुत एक्टिव जानवर है, बहुत ही एक्टिव लॉइन है ये। और ये वही लॉइन है जो कि अभी आपने खाना खाते हुए देखा, जिस तरीके से ये अपनी एक्टिविटीज दिखा रहे थे आपको कि मैं कितना एक्टिव हूँ। ये है वाइट टाइगर, इनकी भी आप एक्टिव देखें माशाल्लाह। आपको ऐसे तमाम एनिमल्स नॉर्मली जू में इतने एक्टिव नहीं मिलेंगे जितने एक्टिव आपको जो है यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये देखें इनकी, बाकायदा ये आपको इंटरटेन करेंगे भाई। यहाँ पर आपके पैसे पूरे वसूल होंगे टिकट के। हमें लगता है, डरते हैं हम कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पैसे, लेकिन ये आपके पूरे पैसे वसूल होंगे। ये देखें, ये देखें। अच्छा, हम तो इस शटल से ऑब्वियसली उतर गए थे, और इसलिए उतर गए थे क्योंकि हमें फिर लॉयन के बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, पूरे तरीके से हम विजिट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतनी देर आपके लिए शटल वेट नहीं करेगी, टाइमिंग्स को बाकायदा देखना होता है। तो लॉयन यहाँ पर काफ़ी तादाद में है। यहाँ पर आपको तकरीबन, मैं समझता हूँ, अगर आप अकेले भी विजिट करेंगे फैमिली के साथ, तो आपको हार्डली कोई आधे से 1 घंटे का टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरे कवर करने होंगे जितने भी यहाँ पर मुख्तलिफ केजेस के अंदर लॉयंस हैं। अब जिस तरीके से आप ये मेरी स्क्रीन पर मुलाहिदा कर रहे हैं, ये देखें, ये सब बैठे हुए अभी रेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अब तो शाम का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, तो अब काफ़ी जो है ये सुकून करना पसंद करते हैं इस टाइम पे। शटल भी जो है यहाँ पर 2 किस्म की शटल चल रही है। ये बड़ी खूबसूरत सी शटल है जो कि ट्रेन नुमा है। ये देखें आप, क्या खूबसूरत इसका स्टाइल है। ये देखें, ये देखें। तो ये भी सेम वही है जिस तरीके से मैंने इससे पहले आपको शटल सर्विस दिखाई, ये थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा, अब मैं आपको लेपर्ड दिखाता हूँ, और करीब से दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अब जो है एक बार अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, वो है ये छोटा लेपर्ड। ये देखें, ये लेपर्ड आराम। ये लेपर्ड, हाथ हाथ दूर हटाएं बेटा, हाथ दूर हटाओ। ये लेपर्ड है। मैं फिर कहूँगा आपने मिस नहीं करना टाइम, आपने लाजमी डेंजू को देखें विजिट करना है, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं यार काश हम चले जाते, तो उसके बाद मसरूफियात ही रह जाती हैं चीज़ें, ऐसी हम मसरूफियात में फंस जाते हैं और बेफजूल जगहों पे हमारे खर्चे हो जाते हैं। लेकिन आपने डेंजू को ज़रूर अप्रोच करना है। ये वाइट टाइगर है, और मैं इसको इससे पहले आपको काफ़ी टाइगर्स तो दिखा ही चुका हूँ, लेकिन अब ये लास्ट आपको वाइट लाइन दिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट किसी एनिमल पे जाएंगे। ये एक लाइन, अच्छा लाइन बहुत ज़्यादा तादाद में है डेंजू में, आपको काफ़ी इनकी वैरायटी मिलेगी, और इन्होंने कुछ सेपरेट करे में अंदर केज के अंदर भी। लेकिन ये है कि आपको लाइन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है, देखना है, लुत्फ़अंदोज़ होना है, तो मैं समझता हूँ आपको डेंजू विजिट करना चाहिए। ये जी रेस्ट टाइम इनका स्टार्ट है। ये देखें,
आप लॉइन देखें, इनका ये रेस्ट टाइम है और कितने सुकून से, यानी कि अपने इस इन्वायरमेंट में ये आ चुके और इनके लिए पीसफुल माहौल यहाँ पर इनको मिल गया। इनकी आराम करने से हमें ये अंदाजा हो रहा है ना। ये अभी बहुत छोटा है, बच्चा है ये। कमर पतली है, इससे पता चलता बच्चा है। जिराफ अब हम आपको दिखाते, जो कि खैर ये तो होते ही आपको पता है लॉन्ग है, लेकिन ये आपको काफी इंजॉय कराते। और इनकी भी हेल्थ के बारे में अगर मैं आपको बता सकूं तो बहुत अच्छी हेल्थ है इनकी, जिराफ की ना। ये देखिए, कहाँ डाल रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ये देखिए, ये इनका केज है पूरा और 2 तादाद है इनकी। कितनी तादाद है जिराफ की? 3 4 4 है भाई, 4 से 5 जिराफ है यहाँ। चलो आगे। हाँ कोई काम है। ये देखो देखो जिराफ बच्ची किधर है? ये भी बदबू आ रही है। वो देख वो देख। काफ़ी एरिया मैं आपको डेंजू का वैसे कवर करा चुका हूँ और मज़ीद भी मैं अब आपको मंकीज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ और ज़ेब्रा की तरफ लेके जा रहा हूँ और उन केजेस का भी आपको सूरत हाल दिखाऊंगा। और आपने आइडिया कर भी लिया होगा कि जिस तरीके का डेंजू के बारे में कमेंट्स हमें मिल रहे होते और इस वीडियो में आपको वाज़े नज़र आया होगा कि वाकई जो है बहरिया टाउन कराची का डेंजू जो है, अगर उसको कहा जाए इंटरनेशनल लेवल पे उसको तर्ज पे बनाया गया है तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। तो आपने फिर मैं आपको दोबारा कहूँगा कि आपने लाजमी इसको कवर करना है और यहाँ के बच्चों को अच्छा एंजॉय कराना है और फिर इस तरीके से आपने शटल में बैठ के बच्चों के साथ एक अच्छा एंजॉय करना है। अच्छा, अब मैं आपको अब नज़ारा करा रहा हूँ। एशियन ब्लैक बियर है और जाहिर सी बात है रात का टाइम हो गया और ये भी अब सुकून कर रहे हैं और ठंड भी है, लेकिन बियर के लिए मेरा ख्याल से ठंड का कोई इतना ज़्यादा सिस्टम होना नहीं चाहिए क्योंकि इनकी तो जिस्म पे वैसे ही इतने बाल होते हैं। लेकिन बड़ा खूबसूरत बियर है और अच्छा हेल्दी बियर है, ये देखें। अच्छा, फिजिबल आपके लिए जितना हो सकता है मैं उतना फिजिबल आपके लिए कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बच्चे भी यहाँ पर हैं और बच्चे अपना एंजॉय कर ही रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन मेरा ख्याल से इनका रात का टाइम है तो आराम कर रहे हैं। चलें अब नेक्स्ट हम किसी एनिमल्स की तरफ चलते हैं और इसको बाय बाय कहते हैं। ये बैठा हुआ है और एक वो सामने बैठा हुआ है। अच्छा, केज के अंदर तो जाने से रहा मैं, लेकिन काफ़ी हद तक आपको क्लियरिटी दे रहा हूँ मैं अपने वीडियो के थ्रू, क्या होपफुली क्या आपको चीज़ें क्लियर हो। अच्छा, रैंडमली जो हमारी वीडियोस होती हैं हमारे इस चैनल पे वो रियल इस्टेट मार्केटिंग के हवाले से होती हैं और ये आपको मैं तारुफ इसलिए अपना करा रहा हूँ क्योंकि हम बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है हम अपने चैनल के तवज्जो से आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रियल इस्टेट मार्केट हो या बहरिया टाउन कराची की कोई भी ऐसी डेवलपमेंट हो जिस हवाले से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, उसी चीज़ को हम प्रमोट कर रहे होते हैं। और डेंजू आज ब्लॉगिंग करने का मकसद ये था कि छुट्टी का दिन था, बच्चों ने ज़िद करी कि भाई बाबा लेके चलें, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इंजॉय कराया जाए कि भाई बहरिया टाउन कराची का जो डेंजू है उसके बारे में आपको कंप्लीट ब्लॉग तो मिले होंगे लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स होगी। और अब आज मैंने काफ़ी हद तक अपने इस ब्लॉग में डेंजू को कवर भी किया। अच्छा, ये ज़राफ़ है और ज़राफ़ की हाइट आपको पता ही है फिर, तो ज़राफ़ के आगे ये केजेस जो हैं को मायने नहीं रखते। अच्छा, ये इसका जो है वेटिंग प्लेस है जहाँ पर नॉर्मली फैमिलियाँ जो है इस तरीके से बैठी हुई होती हैं और टक शॉप वगैरह बनी हुई है। जैसा कि आपको मैंने अभी इंट्रो में ही बता दिया था कि यहाँ पर खाने पीने की कोई भी चीज़ ना अलाउ नहीं है ना, तो ऑब्वियसली आपने यहीं से लेके और जो यहाँ की टक शॉप है उसके बिज़नेस को आपने बढ़ाना है हिम्मत करके और फिर यहीं पर ही आपने स्नैक्स और हाई टी वॉट एवर जो भी आपने अपने हिसाब से यहाँ पर लेना है, तो उसके बाद बैठ के इस प्लेस के अंदर आपने बैठ के जो है ना खाना पीना करना है।
तो ये एक सिस्टम है इनका। और बाकी जो है एक ये बड़ा केज यहाँ पर है। मतलब जो नॉर्मली मैंने नोट किया ना, यहाँ पर लॉयंस की तादाद बहुत ज़्यादा है और एज़ पर कंपेयर टू मज़ीद एनिमल्स तो इतने ख़ास नज़र नहीं आए। अब हम मंकी के साइड पे जा रहे हैं कि मंकी के जो केज हैं उसको भी आपको ओवरव्यू कराते हैं। इसमें मंकी की तादाद भी मुझे लगता है ज़्यादा है क्योंकि एक ही केज है, लेकिन लॉयन के जो केजेस थे ना वो ज़्यादा थे, तो आपने भी इस वीडियो में देखा ही होगा ना। अब हम आ चुके हैं मंकी वाले केज पे और ये मंकी जो है आपको पता है कम शरारती तो नहीं होते, इनकी शरारतें बहुत होती हैं। लेकिन मंकी के साथ साथ भाई इन्होंने जो है ना ये दुम्बे भी रखे हैं और प्योर कजले दुम्बे, कजले जिसको कहते हैं ना सरगोदा वाले, बड़े अच्छी हाइट है और इनको रखा हुआ है मंकी के साथ। अब मंकी बेचारा इनको देख रहा है, ये गया मंकी और यहाँ पर इनका खाना चल रहा है अपना दुम्बों का। जितने शीप है ये उनका खाना चल रहा है और ये क्यों रखे हुए आई डोंट नो, शायद मुझे लगता है शेर के खाने के लिए ना रखे हुए हो। और मंकी भी काफी भूखे हो रहे हैं, कुछ खाना चाहते हैं। नहीं। हम तीसरे केज को कवर कर रहे हैं मंकी के और यहाँ पर कोई नाम ऐसा मेंशन नहीं हुआ हुआ कि मैं आपको बता सकूं ये कौन सी ब्रीड है, लेकिन बड़े खूबसूरत और डिफरेंट हैं और छोटे हैं। ये देखिए ये जो मंकीज हैं ये देखिए आप, बल्कि कमेंट्स करके मुझे बताएं कि ये कौन सी ब्रीड कहलाती है मंकीज की। और इनका अच्छा बड़ा खुशादा केज है यार, ये भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखो स्पेस देखें आप इनके केज का, मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा तादाद में होंगे, शायद कुछ अंदर हो, लेकिन ये है कि बड़े खूबसूरत और एक्टिव जिसको कहते हैं ना वो मंकी। या जी बेटा चल रहा है। अच्छा यहाँ पर फिश एक्वेरियम भी है और फिश एक्वेरियम पे कोई इतनी ख़ास फिशेस नहीं है, वरना मैं आपको और करीब से जाके दिखाता क्योंकि पानी भी मेरा ख्याल से कुछ धुंधला सा हो रहा है। तो ये इस एक्वेरियम में ये है कि जो ज़्यादातर मुझे फ़िशेस नज़र आई हैं वो मेरा ख्याल से गोल्ड फिश टाइप जो फ़िशेस होती हैं वही है। मैं फिर कहूँगा कि इतना मुझे इल्म नहीं है इसके बारे में। और इसके बिल्कुल फ़िश एक्वेरियम के साथ ही जो है ना यहाँ पॉपेट शोज़ वगैरह होते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, इस एरिया में मुख्तलिफ एनिमल्स शोज़ हैं, पॉपेट शोज़ हैं बच्चों के। और ये जो शोज़ का टाइम होता है ये वीकेंड पे ही रखा जाता है। जिस तरीके से आपने देखा फाउंटेन, डांसिंग फाउंटेन सैटरडे संडे होता है 7 to 9 के टाइम ड्यूरेशन में, इसी तरीके से यहाँ पॉपेट शोज़ भी जो है अपना सैटरडे संडे रखे जाते हैं। तो मैंने काफ़ी हद तक कवर किया आज की इस वीडियो के अंदर डेंजू के हवाले से। होपफुली कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके आपने ज़रूर बताना है, ताकि हम मोटिवेट हों और आपको मज़ीद इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आप लोगों से टाइम टू टाइम शेयर करते रहें। मैं शाम 5 बजे के टाइम आया था और अब इस टाइम पे 7, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम हुआ है। काफ़ी हद तक मैंने कवर किया डेंजू को और फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नए मैसेज के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।